हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करिंग के बारे में। करिंग बेसिकली होता क्या है ना। करिंग एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ फंक्शन दैट टेक्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल फंक्शंस, तो ये ना मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स और मल्टीपल फंक्शंस की बातें कर रहा है, मतलब लास्ट वीडियो से कुछ रिलेटेड है। क्लूजर्स पे हम लोगों ने मल्टीपल फंक्शंस के बारे में भी देखा था। तो अगर जब तक क्लूजर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो करिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ट्राई करेंगे कि उससे थोड़ा सा डिफरेंस ही रहे इसमें। ठीक है, तो करिंग एक नया कॉन्सेप्ट अपने आप में है। तो इसमें क्या नया है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जिसमें एक नॉर्मल फंक्शन लिखता है सम का, 3 यूज़र से इनपुट लेगा और फिर सम कराएगा, और फिर उसके बाद इसको करिंग के थ्रू लिख के देखेंगे, तो फिर देखेंगे कि हाँ क्या डिफरेंस आ रहा है उस दोनों में। तो फंक्शन ऐड ए, 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो बी सी, और उसको रिटर्न कराने के लिए हम उसमें ऑपरेशंस करते हैं, कुछ ए प्लस बी प्लस सी जो भी है, और फिर उसके बाद उसको कॉल करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग। उस फंक्शन के बाद ए पी, और ये इसमें वैल्यूज डालेंगे 2 3 एंड 4, और फिर उसके बाद देखेंगे हाँ ये आ रहा है। हाँ ये आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं हम लोग इसमें इसको क्लोजर्स के थ्रू लिख के, सॉरी करिंग के थ्रू लिख के, अब इसको कमेंट आउट कराए, और फिर यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे। यहाँ मल्टीपल फंक्शन बनाने की बातें हो रही थी करिंग में भी, जैसे क्लोजर में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फंक्शन ऐड ए, एक आर्ग्यूमेंट डाले, एक और फंक्शन बनाएंगे रिटर्न फंक्शन फंक्शन बी। एक बार जब फंक्शन ऊपर डिफाइन कर दिए, नीचे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फंक्शन लिखते जाएंगे, रिटर्न रिटर्न फंक्शन बी सी। 3 फंक्शन थे बेसिकली। अब क्या करेगा ये, रिटर्न करेगा तीनों के सम को, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर उसके बाद देखेगा हाँ ये आगे बढ़ रहा है। और फिर अब हम लोग कराने वाले हैं लॉग, console डॉट लॉग। इसमें लॉग कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंस है। ए की जगह कुछ वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, 2 जैसे 2 डाले, फिर यहाँ पे डालेंगे 3, यहाँ पे डालेंगे 4, और फिर उसके बाद हम इसको लाइव करा के दिखाएंगे कि हाँ ये क्या क्या कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये हमारा लाइव, ठीक है थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये हमारा सेम वैल्यू देखने देने वाला है उसका, जैसे दे रहा था अभी तक। तो ये रहा नहीं। अब इसको क्लूजर्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें मल्टीपल फंक्शंस बनते हैं, ये तो पता है ऊपर के डेफिनेशन से। इसमें मल्टीपल फंक्शन बनेंगे तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी जाएंगे, और फिर उसके बाद जब हम लॉग करा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ना ब्रैकेट्स ना कॉमास, यहाँ पे सिर्फ सब सारे पैरामीटर्स के लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाए और एक फंक्शन लिखे और सबको उसके अंदर रख दिए। इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालते हैं, फिर उसके अंदर एक फंक्शन को रिटर्न करते हैं। ये बोल सकते हैं ऊपर वाले फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं और उसके अंदर एक नया आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं। जितने भी आर्ग्यूमेंट, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शन चला सकते हैं यहाँ पर, और फिर इनफाइनाइट फंक्शन को यहाँ पे लॉग भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्लोजर्स को यूज़ करते हैं। अगर इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखें, तो इसको एक बार ये करा लेते हैं कमेंट, और फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रैक्टिकल। तो फंक्शन एक बनाएंगे ही, और उसमें हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर फंक्शन बाद में बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शुरू से देखा था कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ की वैल्यू पेयर रहेंगे इसके अंदर। जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेम रख दिए, तो नेम रोहित, एज कुछ 20, ठीक है। और फिर अब जब हम इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे तो मल्टीपल फंक्शन होंगे। मल्टीपल फंक्शंस मीन्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी, जैसे नया फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पे यूज़र की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके अंदर हम डालेंगे कुछ अपना ऑब्जेक्ट, जो कि कोई भी डाल दिया ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट।
अब इसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न करेंगे, उसको अपने मन से कोई भी एक नाम दे देंगे, रिटर्न फंक्शन। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालेंगे यूज़र की इन्फो इन्फो, और फिर रिटर्न एक और करेंगे फंक्शन, कम से कम 3 फंक्शन जैसे ऊपर लिया था ताकि इससे रिलेट कर पाए। रिटर्न ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हमारा यूज़र इन्फो वाला फंक्शन जो कि ये ऊपर है, तो ये रहा नीचे। अब जो मेन बात है, इसको हम लोग कराएंगे एक वेरिएबल के अंदर। मेन क्लोजर्स यहाँ पे करिंग यहाँ पर दिखता है, यहाँ तो क्लोजर्स ही चल रहा है। अब इसके अंदर कराएंगे यूज़र इन्फो के फंक्शन को कॉल, ये जो फंक्शन यूज़र इन्फो है इधर यहाँ पर, और इसके अंदर हम डालेंगे यूज़र ऑब्जेक्ट। ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारे वैल्यूज़ तो हमारे यहाँ से आ रहे होंगे, वो जो फंक्शन है बस ऑपरेशंस को कराने के लिए है। अब इसको लॉग करा देंगे, console.log। अब रिजल्ट का एज, जैसे एज दिखाना है तो एज लेंगे उसका। तो अब देखते हैं इसका, ये रहा 20। तो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है क्या? ये सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया ताकि रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा रिलेट कर सके। तो ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू पेयर होगा, नेम एज, दो कीज डाले इसके अंदर, और फिर एक फंक्शन बनाया। वो फंक्शन क्या कर रहा था, एक यूज़र इन्फो फंक्शन डिफाइन करा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला एज एन आर्ग्यूमेंट, और फिर उसके अंदर 2 रिटर्न फंक्शन थे। रिटर्न फंक्शन में हमारे पास यूज़र इन्फो, और फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट था वो भी यूज़र इन्फो का था। अब उसके अंदर जो रिजल्ट प्रिंट करा रहा है वो इस यूज़र इन्फो फंक्शन को ले रहा है, और आर्ग्यूमेंट जो ले रहा है ये यूज़र ऑब्जेक्ट को ले रहा है, और लॉग करा रहा है हमारे रिजल्ट को। तो ये था इस क्लोजर के लिए। तो क्लोजर इतने के लिए काफ़ी था। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट क्लोजर में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए, और फिर उसके बाद प्रिंट करा देंगे। तो इसके लिए हमको ऊपर पे भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो क्लोजर्स हमारे काफ़ी हेल्प करता है, ये प्रोग्राम्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा मेंटेन करता है और रीडेबल बनाता है। तो ये सब एडवांस टॉपिक्स जेएस के चल रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।